हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग या किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट जैसे आईआईटी जेम, नेट, गेट। तो स्टूडेंट मैं आज आपके लिए कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन में नया टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपके वीडियो शेयर करने से, कमेंट करने से मुझ में एक नई एनर्जी आएगी और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट और वीडियो लेकर आऊंगा। तो स्टूडेंट आज जो टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और इसके बाद हम इस पे आयलर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब हिंदी में बात करें तो समघात फलन की बात कर रहे हैं और आयलर की जो समघात फलन के लिए जो प्रमेय है हम उस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप होमोजीनियस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। ए फंक्शन इन विच एवरी टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर सारी टर्म की सेम डिग्री हो तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। यानी एवरी टर्म यानी सभी जो जितनी भी टर्म है उनमें अगर सेम डिग्री यानी सेम घात हो तो वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डेड डैश an y की पावर n b ये फंक्शन ऑफ x एंड y। ये जो एक पॉलिनोमियल या फंक्शन है यहाँ पर x और y में आप देख सकते हैं ये n डिग्री का पॉलिनोमियल n डिग्री का फंक्शन है। यहाँ पे x की पावर n है लेकिन सेकंड टर्म में देखिए तो आप यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 आ रही है लेकिन यहाँ पे y की पावर 1 है। दोनों की पावर को मिलाकर या जोड़कर या ऐड करके देखना है स्टूडेंट हमें। तो यहाँ पर भी ये x यहाँ पे भी n पावर हो जाएगा। आप अगली टर्म में देखोगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये भी n हो जाएगा। यानी हर टर्म में यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, n आ रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कितनी डिग्री का है तो ये यहाँ पर n डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। थस करके हम लिखेंगे यहाँ पर एवरी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री इन x एंड y कैन बी रिटन एज। हम इस फंक्शन को यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x की पावर n और फंक्शन x अपॉन y, या हम y की पावर n में लिखेंगे तो फंक्शन को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, फाइ ले लिया है। कहने का मतलब हम यहाँ पे समघात फलन की बात कर रहे हैं। मैं और भी आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा बोर्ड को यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट एग्जांपल होमोजीनियस फंक्शन यानी समघात फलन की बात करें हम यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज होमोजीनियस फंक्शन, इज होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारा यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है और कितनी डिग्री का है स्टूडेंट तो आप डिग्री 2। यानी ये हमारा यहाँ पर 2 घात का समघात फलन है। यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक पद में इसमें भी x की पावर 2, यहाँ पे x और y दोनों की मिलाकर 2 हो रही है और थर्ड टर्म में भी y की पावर 2। तो यानी ये हमारा क्या है तो ये हमारा समघात फलन है। समघात मतलब समान घात, नाम से पता चल रहा है। यानी सभी पदों में समान घात हो तो ये क्या है, समघात फलन है। और कितनी घात का है स्टूडेंट तो 2 घात का है, 2 डिग्री का। सेकंड एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं y क्यूब tan इनवर्स और यहाँ ब्रैकेट में x अपॉन y। तो ये भी क्या है तो इज होमोजीनियस फंक्शन। ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी डिग्री है हमारी 3 डिग्री। ये 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से भी हम राइट कर सकते हैं। मैंने आपको नीचे बताया यहाँ पर कि आप अलग से y की पावर n या x की पावर n में भी लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे ले रहे हैं हम log और ऊपर ले रहे हैं x की पावर 4, y की पावर 4 और अपॉन में x प्लस y। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। यानी ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक टर्म में पावर क्या नहीं हो रही है, यहाँ पे सिमिलरली यानी सेम नहीं आ रही है, इसलिए इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे अभी समघात फलन के बारे में समझाया। और हम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं।
एक दो एग्जांपल और लेकर देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी यहाँ पे फंक्शन है u और हमारे पास यहाँ पे हम होमोजेनियस फंक्शन को और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे x की पावर n y की पावर n। तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन n डिग्री, यानी ये n घात का क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा n घात का होमोजेनियस फंक्शन यानी समघात फलन है। तो हम इसे इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप x की पावर n को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n हो जाएगी। तो ये भी क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन। और हम चाहे तो इस आगे वाली टर्म को यहाँ पर u बराबर x की पावर n और फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5y अपॉन x। तो ये और ये यानी तीनों का एक ही मीनिंग है स्टूडेंट, ये तीनों ही n डिग्री के क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये बात समझ में आ गई हो गई। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं आयलर की थ्योरम लेते हैं, उसे यहाँ पे प्रूव करके सीखते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर आयलर की थ्योरम ले रहे हैं होमोजेनियस फंक्शन के लिए। उसका स्टेटमेंट क्या है आप देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इफ एक हमारे पास फंक्शन है, इफ फंक्शन f(x, y) इज होमोजेनियस फंक्शन, इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x and y, ऑफ x and y ऑफ n डिग्री, यानी हमारे पास ये n डिग्री का क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। देन करके हमारे पास यहाँ पे आयलर का जो स्टेटमेंट है वो है x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y और इक्वल में आ जाता है n इंटू एफ। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार इस थ्योरम से हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम थ्योरम को सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, और उसके बाद इसके इम्प्लीमेंट या इसकी एप्लीकेशन और कैसे हम इसका यूज करते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। तो हम ले रहे हैं सिंस, यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट भी लिख सकते हैं, या सिंस करके भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ इज होमोजेनियस फंक्शन। एफ हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एफ होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ n डिग्री, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड वाई ऑफ n डिग्री, यानी वो हमारा n घात का समघात फलन है। तो वी कैन राइट, हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं f(x,y) बराबर यहाँ पे x की पावर n, और यहाँ पे आप कैपिटल F में लिख दीजिए और अंदर x अपॉन y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर nf आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 है इसका x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी आंशिक अवकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर स्टूडेंट, तो आंशिक अवकलन करने पर। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में, हमारे स्टेटमेंट में भी डेल f अपॉन डेल x है, इसलिए हम यहाँ पर आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल f अपॉन डेल x और बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये भी x है और यहाँ फंक्शन में भी x है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। तो हम फर्स्ट एज इट इज यानी x की पावर n एज इट इज फंक्शन का करेंगे, तो पहले f डैश होगा x अपॉन y, फिर फंक्शन के अंदर करेंगे तो x का 1 तो 1 अपॉन y प्लस अब सेकंड एज इट इज f x अपॉन y, और x की पावर n का करेंगे तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। स्टूडेंट ये हम पढ़ चुके हैं 11th 12th में भी। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेल f अपॉन डेल x के मल्टीप्लाई में x भी है, तो हम यहीं पे साथ के साथ बोथ साइड यानी दोनों तरफ क्या करते हैं, x से गुणा करने पर तो हम इसमें x से गुणा करेंगे, यानी गुणा करने पर
तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए आप क्या आएगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n एफ डैश x अपॉन वाई इंटू यहाँ पे x अपॉन वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एफ x अपॉन वाई इंटू एन, और यहाँ पे x की पावर x से गुणा कर रहे हैं तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी x की पावर n बचेगी। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे फिर से इक्वेशन नंबर 1 का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ले रहा हूं यहाँ पे ऊपर समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, स्टूडेंट आंशिक अवकलन क्यों कर रहे हैं मैं बता चुका हूं, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई है, और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है इससे प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन भी करा चुका हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की पावर n यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, फंक्शन का होगा एफ डैश x अपॉन वाई इंटू एक्स, ऐसा कैसे, और 1 अपॉन वाई का होता है स्टूडेंट माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके इनटू में भी यहाँ पे बोथ साइड क्या करेंगे, y से गुणा करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई है, तो हम यहाँ पे y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इंटू करोगे तो यहाँ x की पावर n एफ डैश x अपॉन वाई, और ये माइनस में आएगा x, और एक y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर इंटू वाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक y आएगा, और हम इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब नेक्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो देखिए ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, हम इसे जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्योंकि LHS से LHS जुड़ेगा और RHS से RHS जुड़ेगा। तो मैं पहले x वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सेकंड इक्वेशन का, तो x की पावर n एफ डैश x अपॉन वाई इंटू x अपॉन वाई प्लस यहाँ पे एफ x अपॉन वाई इंटू n इंटू x की पावर n, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे हम तो ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं आगे, और x की पावर n एफ डैश x अपॉन वाई इंटू यहाँ पे x अपॉन वाई। तो ये पूरी टर्म प्लस की है, ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट। क्या बचेगा हमारे पास में, तो मैं थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, n और x की पावर n को पहले लिख देते हैं, और एफ x अपॉन वाई। आप देखोगे स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 से जिसको हमने क्या माना था, फंक्शन, यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n इंटू एफ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1। यानी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो ये आया हमारे पास x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इक्वल में क्या आ रहा है, nf आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो आयलर की जो थ्योरम थी ये सिद्ध हुई, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेंस प्रूव्ड। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे इक्वेशन या टर्म समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक कर लेना और उस इक्वेशन को कॉपी में नोट करके फिर से सोल्व करके देखना, तो आपको आसानी से क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इसके एप्लीकेशन और कुछ इसके यूज और कैसे इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आयलर थ्योरम के, होमोजेनियस फंक्शन के, वो बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।